हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जिसने भी अभी तक हमारी इस चैप्टर के पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाओ और पुरानी वाली वीडियो देखो। और जो भी हमारे चैनल पे नया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दे और रेड वाले बटन को दबा दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है कोरिजन। सर ये क्या है? कोरिजन क्या है? कोरिजन कोरिजन का मतलब हम समझे, होता है खराब होना। खराब होना। ओहो, कोरिजन का मतलब होता है खराब होना। इसका मतलब सर क्या चीज खराब होता है? क्या चीज खराब होता है? देखो, जब भी हम मेटल की चीज, बर्तन बर्तन वर्तन, जैसे मान लो आयरन हो गया अपना, लोहा, कॉपर, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और हो गया सिल्वर, जिसका औरतें गहना बना के पहनती हैं। क्या बना के पहनती हैं? गहना बना के पहनती हैं। इन तीन मेटलों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आयरन, कॉपर, सिल्वर। क्या क्या है? आयरन, कॉपर, सिल्वर। आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cu से। सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से। आपने कभी देखा है जब लोहे की चीजों को हम बाहर छोड़ देते, कहां छोड़ देते हैं? बाहर छोड़ देते, तो उसके कुछ दिनों बाद उस पर जंग लग जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जंग क्यों लगता है, कैसे लगता है? ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके कारण ये जंग लग जाता है? या दूसरा, कॉपर कॉपर के बर्तनों को अगर हम खुले में छोड़ देना, उनका रंग बदल जाता है, वो हरे कलर के हो जाते हैं। और ये सिल्वर की चीजें जो हमारे घरों में औरतें गहना पहनती है, हमारी मम्मी भी गहना पहनती है, हमारी सिस्टर भी गहना पहनती होंगी। आपने देखा है वो गहना सिल्वर का, वो कुछ दिनों बाद काला पड़ जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो काला क्यों पड़ता है? तो इसका जवाब देगा कोरिजन। जब भी हम मेटल की चीजों को, ये जो मेटल की चीजें हैं, मॉइस्चर का मतलब नमी, या एसिड, इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। यानी उनकी जो ओरिजिनल अवस्था है ना, उसमें कुछ चेंज आता है। ओरिजिनल, इस चीज को समझो, जो ओरिजिनल है उसमें कुछ चेंज आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयरन कैसे होता है। ये हमारा आयरन, जैसे खुले में लौंडे को छोड़ दो तो बिगड़ जाता है, वैसे ही आयरन भी अपना खुले में छोड़ दो तो ये भी बिगड़ जाता है। आयरन है। आयरन को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो नमी है, बाहर मॉइस्चर है। मॉइस्चर, ये देखो, ये सारा नमी है, ये नमी है। यहाँ पे हवा है, जो हवे में जो पानी है ना, हवा है, हवे के अंदर क्या है? पानी है, नमी है। और क्या है यहाँ पे आसपास? ये देखो, ये सब ऑक्सीजन है। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जब भी लोहा इन दोनों के कांटेक्ट में आता है, इन दोनों के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा जो कंपाउंड है बनता है Fe2O3। इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड। और यही है वो चीज जो हम क्या कहलाती है? रस्ट कहलाती है। रस्ट यानी लग गया लोहे पे जंग, और इसका अब कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउन रेडिश। ब्राउन रेडिश। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आया कैसे ये रंग बदल रहा? अब बात करते कॉपर। कॉपर कैसे पीला पड़ जाता है? ओ सॉरी, कॉपर कैसे हरा हो जाता है? तो देखो, कॉपर ये है। अब देखो, कॉपर को जब खुले में रखा जाता है तो कॉपर किसके किसके कांटेक्ट में आता है? मेन है कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है। इन सभी के कांटेक्ट में आने की वजह से ये कॉपर पे हरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसको कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट, जो इस कॉपर को किस कलर का दे देता है? ग्रीन कलर दे देता है। जैसे इसको रेडिश ब्राउन हुआ, उसी प्रकार ग्रीन कलर का इसको दे देता है। चलिए आगे हम देखते हैं, सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर में कैसे कोरिजन होता है? सिल्वर में कैसे कोरिजन होता है, कैसे चेंज आता है? देखो, सिल्वर है Ag, हमारे आसपास H2S है। H2S मतलब हाइड्रोजन
सल्फाइड, ये एक तरह की गैस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। जब भी इसके कांटेक्ट में अपना सिल्वर आता है तो बना लेता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण इसका कलर जो होता है, पहले सिल्वर कहाँ वाइट कलर का दिखता है, उसके बाद कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आपने अभी तक सिल्वर का ब्लैक कलर नहीं देखा तो अपने घर में जाओ, जो पुरानी चांदी होगी उसको सबसे पहले देखो, उसका कलर जो होगा आपको अब ब्लैक मिलेगा, क्योंकि वो अब तक इस गैस से रिएक्ट कर चुका होगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, चलो ये दोनों तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, कॉपर का रंग चेंज होना और इस पे, मगर ये आयरन की जो चीज होती है, अगर इस पे जंग लग गया तो मतलब लोहा तो कमजोर हो गया। अरे यार, लोहा कमजोर हो गया, इसका मतलब हम लोग ब्रिज बनाते हैं, बड़ी बड़ी नाव बनाते हैं, नाव लोहे की नाव, शिप बनाते हैं, मोटर बाइक बनाते हैं, कार बनाते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज बनाते हैं, उस पे तो जंग लग जाएगा, जंग लग के खराब हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है। जंग से बचाने के लिए, यानी प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। क्या है? कुछ उपाय हैं। देखो, बाकी तो हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा समझा रहा हूं। लोहे की चीजों पे क्या कर दो, पेंट कर दो, पेंट कर देने से भी रुक जाएगा, ग्रीस कर दो, ऑयलिंग लगा दो। इसके अलावा एक प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। इस परत में लोहे के ऊपर, मान लो जैसे ये दीवार है, दीवार के ऊपर सफेद सा ये चढ़ाया है ना, ये देखो दीवार के ऊपर ये सफेद सा ऊपर चढ़ाया है ना, वैसे लोहा लिया, लोहे के ऊपर एक जिंक पिघलाकर उससे चिपका दिया जाता है, ऐसे चिपका दिया जाता है जिंक को। किसको चिपका दिया जाता है? जिंक कोटेड ऑन आयरन, यानी जिंक की एक लेयर किसके ऊपर चढ़ा दी जाती है? आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता? हवा के कांटेक्ट में और पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता। तो ये चीजें हैं कि इस तरीके से हम लोहे की चीजों को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब ही खराब होना होता है। फिर पीछे जो हमने अभी पढ़ा कोरिजन, उसका भी मतलब खराब होना, इसका भी मतलब खराब होना। अंतर क्या है? अंतर यह है, ये जो वर्ड है खाने पीने की चीजों के, खाने पीने की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये खाने पीने की चीजों की, ओहो खाने पीने की चीजें, यानी हमारी रोटी कैसे खराब हो जाती है? रात की रोटी सुबह खराब हो जाती है, रात का चावल सुबह खराब हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ओहो, चलो देखते हैं होता क्या है। खराब हो जाता है। मान लो कि ये हमारे चावल के दाने हैं, ये क्या है? राइस है, चावल है। अब देखो, कोई भी खाने पीने की चीज तभी और तभी खराब होती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। जैसे ये है, अब इसको रखा गया है, ऊपर से बाहर ऑक्सीजन हमला करेगा। क्या हमला करेगा? ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज।
यानी ऑक्सीजन से पूरी तरह से घुल जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे चिपक जाएगा, ऑक्सीजन चिपक जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पूरी तरह से कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये चावल में बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया पैदा होगा, इसका मतलब ये चावल खराब हो गया। तो ऐसी ही जितनी भी चीजें हैं, जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें जिससे कि ये ऑक्सीडाइज ना हो। तो एक सरल सा उदाहरण मैं बताता हूँ, एक सरल बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए ना हम खाने पीने की चीजों में ज्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल से क्या फायदा होता है? देखो, मान लो कि एक सब्जी, हमने कुछ सब्जी बनाई, ये कढ़ाई है अपनी, ये कढ़ाई है अपनी, कढ़ाई में हमने सब्जी बनाई किसी भी चीज की, मान लो ये सब्जी बनाई और इसमें बहुत ज्यादा ऑयल डाल रखा है, ऑयल डाल रखा है। तो आपको पता है सब्जी में पानी भी होगा, ऑयल भी होगा। ऑयल क्या होता है? पानी से हल्का होता है, और पानी से हल्के होने की वजह से ऑयल कहाँ पे आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा। ये मान लो ये आपका ऑयल है, ये ऑयल है, ये पानी के ऊपर। अब क्या करेगा? ऑक्सीजन की तो अपना नेचर जानते हो, वो हर चीज को खराब कर रहा है। ये आएगा ऑक्सीजन अंदर घुसने की कोशिश करे, O2 O2 O2, ऑयल ऊपर जमा हुआ है, ये देखो ऑयल यहाँ पे है ऊपर सबसे। ऑयल एक बुलेट प्रूफ जॉकेट की तरह काम करता है, जैसे हमने बुलेट को गोली आगे से मार दिया कुछ नहीं होगा, वैसे ऑक्सीजन जैसे है अंदर आ रहे, दिखता नहीं है कि ऑयल है यहाँ पे, चल चल निकल निकल। तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो इसको ऑयल अंदर जाने नहीं देगा, यानी ऑयल क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग को क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीडाइजिंग के प्रोसेस को एकदम स्लो कर देता है। क्या कर देता है? एकदम स्लो कर देता है, जिससे कि हमारा खाना जहां 12 घंटे में खराब होना होता है, वहां 36 घंटे 40 घंटे तक हमारा खाना चलता है। कितने घंटे? 40 घंटे चलता है। ओहो, यानी अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जा सकता है, तो एक्स्ट्रा पुटिंग ऑयल, यानी ज्यादा ऑयल डाल के, और ऑयल के अलावा और क्या क्या डाल सकते हैं? सॉल्ट को भी, नमक को भी डाल के, शुगर को भी डाल के, जैसे मिठाई में शुगर डाला जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी आते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये सारे केमिकल हैं जो खाने में डाल दो तो जिसके कारण खाना जो होगा जल्दी खराब नहीं होगा। इसके अलावा आपने कभी देखा है चिप्स का पैकेट, बिंगो मैड एंगल ट्रायंगल, बिंगो मैड एंगल ट्रायंगल, आपने देखा होगा। उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हवा भरी होती है, पता है वो हवा नहीं होती। ये जो चिप्स है अपना चिप्स, ये बिंगो मैंगा, ये बिंगो ट्रायंगल, ऐड नहीं कर रहा हूं, बिंगो ट्रायंगल। पैकेट में बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है पैकेट में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? इसके अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं होती? ओहो, ऑक्सीजन इसीलिए नहीं डाला जाता कहीं ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडाइज मतलब होने का मतलब क्या है? कि खराब ना हो जाए। तो खराब नहीं होता, ओहो, तो फिर नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करता है? इट स्लो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब फिर भी खराब हो जाता है, नाइट्रोजन डालने के बाद फिर भी खराब हो जाता है, बस स्लो करता है। हाँ, स्लो करता है। जहां हमारी चीजें खराब होने वाली होती है 10 दिन में, 5 दिन में, वहां ये 2-2 महीना तक चलती हैं। उसके अलावा ये चिप्स में डाला जाता है, चिप्स को क्रिस्पी बनाने के लिए, कुरकुरापन डालने के लिए। क्या डालने के लिए? कुरकुरापन डालने के लिए, जिसके जब भी हम खाते हैं एकदम ताजा लगता है कि अभी अभी उबाल के आया है एकदम। आहा,
इतना टेस्टी लगता है। तो ये याद रखना, नाइट्रोजन गैस क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि स्लोली प्रोसेस कर देता है ऑक्सीडाइजेशन को, यानी ऑक्सीडाइजिंग का मतलब खराब होने से बचाता है। उसी प्रकार ऑयल, शुगर, सोडियम बेंजोएट, ये सारी की सारी चीजें डाली जाती है कि ये रेंसिडिटी ना होने दे, खराब ना होने दे चीजों को। तो जो भी हमारी वीडियो देख रहा है और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले रेड वाले बटन पे जाके सब्सक्राइब कर दो। और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और आपकी राय हमें आगे बढ़ाएगी।